Welcome back to our channel. Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान टू स्टॉप न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम बिकॉज ऑफ IMF प्रेशर, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। और इनके चैनल का नेम है सना अमजद। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान के सामने एक और कड़ी शर्त रख दी। पाकिस्तान अगर IMF से बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को ये दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस बजट जो है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल कैंसिल करना होगा, क्योंकि IMF के मुताबिक इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है। क्या इस बार पाकिस्तान IMF की इन शराइत को मानेगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिब्ते हसन। आपको पता है कि IMF ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। IMF का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? IMF ने ये शराइत रखी हैं, कैसी शराइत हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में IMF की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें, 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इंटरनेशनली जो है यूरोपियन यूनियन नजर आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नजर आती है। हम अभी भी उसी प्रोपोगंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाएं, और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया का जो GDP है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं। हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा, कि हमारे मीडिया से करते हैं कि डर में रखा हुआ हुकूमत को नहीं, हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी क्लाशनकोव चला देगा। यार, आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोजगार देना होगा, हमें मैं यही सोच रही थी। तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली क्लाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियां होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। IMF ने मजीद ये भी कहा कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट IMF की इन शराइत को मानेगी या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने IMF की बहुत सारी शराइत मानी और पाकिस्तान के अवाम को अजाब में हम डाल चुके हुए हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट में जो सरमायादाराना तबका है, जो जागीरदार तबका है, वो अपने आप को हमेशा से टैक्स से बचाता आया है। खान साहब के साथ भी देख लें, वो गंदम माफिया भी था, चीनी माफिया भी था, कोई सदेबाब नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि IMF की तरफ से जो शर्त है ये टेक्निकली ठीक है, इससे शायद जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप उधर से उनको टैक्स में भी छूट कर देते हैं और फिर आप बर्डन अगर वर्किंग क्लास पे डाल देते हैं तो ये फिर एक अवाम के साथ जो है ना वो ज्यादा वाली बात हो जाएगी। तो मैं तो इसको बतौर एक अवाम इसको सपोर्ट करूंगा, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना वो बैलेंस जो है टैक्सेशन का उसको सरमायादारों की तरफ ज़्यादा रखे, निस्बतन इसके कि आप सारा बोझ जो है मिडिल क्लास में वर्किंग क्लास पे डाल दें। खैर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम चाहे घास खाएं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर आंच नहीं आने देंगे। उसे हम संभाल के रखेंगे और उसे किसी के हाथों में नहीं देंगे। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है। अवाम को बचा क्या है? पेट्रोल किधर चला गया है, जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अवाम तो घास खा ही रही है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स बाकी हैं
उन्होंने अपनी कौमों को डेवलप किया है, उन्होंने उससे, हम तो न्यूक्लियर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है, तो ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है, मतलब हम क्या उसे। ये वही न्यूक्लियर पावर है ना जिसको हम लोग कुछ दिन पहले सऊदीया को बेचने की भी बातें कर रहे थे। देखिए हम सर्विसेज तो दे रहे हैं, हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनी हुई है, सऊदी अरब ले ले पैसे दे दे, कतर ले ले, हमने फीफा वर्ल्ड कप में भी जाकर उनको सर्विसेज दी हैं, तो हम तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब वो जो सरमाया जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ रहा, वो सीधा सीधा हमारा आर्मी के पास जा रहा है। तो आर्मी जो है इस वक्त न्यूक्लियर की चीज़ें भी देख रही है, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी देख रही है, सोसाइटीज़ भी बना रही है, सब कुछ चल रहा है। अवाम जो है उसका ख्याल किसको है, और ये हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो आके दूसरी चीज़ों पे अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, तो इवेंचुअली वो जो तबका है जो हमारे यहाँ पे बस रहे इक़्तिदार है, उनको अपने खर्चे कम करने चाहिए। और ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये न्यूक्लियर पावर, मेरा ख्याल है ये न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं हमने इसलिए संभाल के रखे हो कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे। हमें इंडिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए हम अपना बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर भी लगाते हैं। वो प्रोपेगेंडा की वजह से लगाते हैं ताकि बजट ज़्यादा ले सकें। अब यही न्यूक्लियर पावर हमारा 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुआ है, तब किधर थे? APS के जो बच्चे शहीद हुए हैं तब ये पावर किधर थी? हमारी कोई भी, मतलब ये ऐसे सेंसिटिव इशूज़ पे बात बन जाती है कि इंसान कहता है कि इस पर क्या बात करनी है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी बेस नहीं है जहाँ पे हमला ना हुआ हो। तो हम सिक्योरिटी जो है हमारी वो तो अभी भी स्टेक पे है। यहाँ तो उसका एक कोई अच्छा हमने रद्द-ए-अमल देखा हो, तारीखी उस पर देखा हो कि यार हमने उसका, हम दहशतगर्दी से बचे हों, इंतहापसंदी से बचे हों, तो कोई उसका अगर आफ्टर इफेक्ट ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही कोई नहीं है, तो क्या करना है इसका? घास फूस तो हम खा रहे हैं, तो अगर उससे बच के थोड़ा सा घास फूस के ऊपर कोई टॉपिंग एक्स्ट्रा हो जाए, कोई थोड़ा मीठी हो जाए, तो वो कर लेना चाहिए। आपका नाम? मोइन खान। मोइन खान, IMF ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। IMF ने कहा है कि अगर पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पहले उन्हें करना ही होगा कि अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा अपना जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे, कैसी शर्त रख दी है IMF ने पाकिस्तान के लिए? ये अगर देख लिया जाए पाकिस्तान के लिए बहुत ठीक है, ये जो उनकी शराइत है मान लीजिए, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके इम्पेक्ट कंट्री पर भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर इनका ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है किसी का। मानते हैं कि डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, मानते हैं, इस पर हम एग्री करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि डिफेंस पर ख़र्चा कम किया जाए। लेकिन कम से कम ये सोचना चाहिए कि क्या मसाइल है मुल्क में। मिसाल के तौर पर गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मिसाल के तौर पर ये काम करें कि डिफेंस पर खर्चा कम करें। फिर वक्त ये आएगा कि कहेंगे कि इसको टैक्स इजाफा किया जाए। टैक्स मिसाल के तौर पर वर्क तबका है वो बहुत कमज़ोर है पहले से, अगर वो इस तरह काम करेंगे तो वो जो मजदूर तबका है वो तो मज़ीद गुर्बत की पट्टी में चले जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत बच्चे बेरोज़गार हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़े मसले, इसलिए ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हम देख ले जाए, क्योंकि वो अमेरिका के शराइत तो वो हमारे हुक्मरान हैं वो तो पूरी करते हैं। जब से हम आज़ाद हुए 1947 से ये उनके चार्टर का हिस्सा बने हैं, इसी वजह से वो शराइत वो मानेंगे। हम जिस तरह भी कोशिश करें वो शराइत मानेंगे अमेरिका के, क्योंकि ये उनके लागू हुए चार्टर का हिस्सा है। इसलिए हमको ये कहना चाहिए कि मसाइल जो हैं ये सबसे पहले ये गुर्बत को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हर साल तकरीबन 3 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो गुर्बत के शिकार हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल बढ़ रहे हैं। क्राइम में इजाफा हो रहा है। क्राइम में इजाफा इसी वजह से हो रहा है कि बच्चों को या और लोगों को कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें मिलने नहीं तो मजबूरी की वजह से वो डकैती करते हैं। इसी वजह से ये मैं सोचता हूँ कि जितने भी ज़िला सतह पर अफसरान इनको चाहिए कि अच्छा, अगर हम IMF की बात मान लेते हैं और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर देते हैं तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके इफ़ेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर उनको एक मौका मिल जाएगा। मौका ये मिल जाएगा कि मिसाल के तौर पर इन्होंने जो मुआहिदा है वो कैंसिल कर ले कि आप मज़ीद ये डिफेंस पर ख़र्चा नहीं करें। मिसाल के तौर पर हम ये बात मान लें, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप डिफेंस पर ख़र्चा करेंगे फिर वो हमें मज़ीद वो रिएक्ट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले एक मुआहिदा कर चुके हैं कि हम आपकी बातों में आ गए हैं कि ये डिफेंस का जो खर्चा है उसको मज़ीद करेंगे नहीं। ये फिर बाद में रेजिस्ट हम तो ऑलरेडी IMF की बहुत सारी शराइत मान चुके हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये शराइत भी उनकी मान लेगी? हो सकता है किसी हद तक मान ले, लेकिन हो सकता है ना मान ले, क्योंकि ये मुल्क की सलमियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि सलमियत इसी वजह से तो हमारा मुल्क सलामत रह चुका है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कब से हमारे ऊपर ये जो हुक्मरानी है फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, US की या इंडिया की। क्योंकि इंडिया देख ले, इंडिया से पहले भी क्या बालाकोट वाक़या देख लो, 29 फरवरी वाला क्या किया था उन्होंने, इसी वजह से तो हम बच गए। अगर ये एटम बम ना होता शायद ये हम हमारे ऊपर चढ़ाई करती, इसी एटम बम की वजह से तो हम महफूज हैं। इंडिया ने अगर हमारे ऊपर कोई
करना होता, चढ़ाई करनी होती तो बड़े मौके थे। हमारे मुल्क के जो हालात गुजर रहे हैं, हम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, इंडिया ने कुछ करना होता तो इंडिया कब का कुछ कर गया होता। लेकिन इंडिया इसी वजह से नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर एटम हमारे पास है, उनके सफ़ में खड़े हैं, सिर्फ एटम हमारे लिए हिफाजत है, बाकी तो हम बहुत कमज़ोर हैं। फाइनेंशियल तौर पर देख के बिजनेस के रिलेटेड से बहुत पीछे हैं, क्योंकि IT में वो ठाप पर जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप US के उनके साथ मुलाकात हो कि हम IT में डिफेंस में हमारे से कहीं आगे गुजर चुके हैं और हम एक वही आइटम बम को लेके होगा इंडिया। तो हम इंडिया के साथ बना क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंडिया के साथ हम ऑलरेडी 4 जंगें कर चुके हैं और उन 4 जंगों का जो है हमें कोई फ़ायदा, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आपको नहीं लगता अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो हमें ये डिफेंस सेक्टर की इन चीज़ों पर इतना पैसा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ, ये भी है, लेकिन इसका जो बुनियादी मसला है वो मसला है कश्मीर है। कश्मीर की वजह से, क्योंकि कश्मीर वालों पे नैतिक कश्मीर पर वो जिस तरह जुल्म कर रहे हैं हम खुद देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारे कंट्री में कुछ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये भी बहुत बड़ा मसाइल का सबब है। इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले खुद जो मुल्क के हालात है उसको बेहतर करना चाहिए, फिर बाद में दूसरे ममालिक के साथ मुलाकात बेहतर, क्योंकि मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। देखिए ना, आपको नहीं लगता कि हमारा मुल्क जो है वो ऑलरेडी आइसोलेट होकर रह गया? कोई कंट्री हमें इन क्राइसिस से निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ी, ना तो हमारे किसके ताल्लुकात अच्छे हैं जो आए और हमारी मदद करे, और ट्रेड हमारी वैसे ही नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि हम इन हालात से हमारा निकलना बहुत नामुमकिन सा है? मैं ये कह रहा हूँ क्या, मैं सबसे पहले IT को जो निज़ाम है इसको मजबूत करना चाहिए। IT का निज़ाम अरे बहुत पीछे है। उसके अलावा एजुकेशनल सेक्टर देख ले बहुत कमज़ोर है। मिसाल के तौर पर चेकिंग का निज़ाम अगर आप देख ले, एग्ज़ाम जितने भी चेक हो रही हैं बहुत मैं तो इर्रेलेवेंट टेक्निक तरीके से चेक होते हैं। वो खुद जितने भी टीचर स्टाफ है खुद चेक नहीं करते। यकीन मानिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन गलत चेकिंग की वजह से बहुत पीछे चले जाते हैं। अक्सर में वो बेजार हो जाते हैं तालीम से। वो कहते हैं कि कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात हो क्या मैं CSP ऑफिसर बन जाए या मेडिकल में MBBS कर जाए और MBBS डॉक्टर बने। लेकिन इसी जो चेकिंग का तरीका है नाकस, जिसकी वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। अगर उनको मौका दिया जाए, मिसाल के तौर पर IT के सेक्टर को बढ़ाया जाए, और इसके अलावा मेडिकल हो गया, इसके अलावा IT हो गया, तो हम उसके सफ़ में खड़े हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम पीछे। इन सब की तो बातें हमने सुन ली। अब हम जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते हैं कि मतलब न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जैसे कि IMF ने कहा है कि इसका बजट कम करो या इसको भी फिलहाल के लिए रोको। अच्छा, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरे ख्याल से अगर हम इसके तो हर एक चीज के ना 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर आप इसको पॉजिटिवली लो तो जिस तरीके के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है हम IMF के मोहताज हुए हुए हैं अभी इस टाइम, उनसे हमें लोन चाहिए तो वो तो अपनी शायद रखेगा, बहुत सारी रखी भी हैं जो कि पाकिस्तानियों ने मानी भी हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। अब उसने एक ऐसी शर्त रख दी है जो कि जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली वो टॉन्ट आप कह लो या डायरेक्टली टॉर्चर कर रही है हमारे डिफेंस को। तो उसको हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि हम अपने मुल्क को सीधा करने के लिए, ज़ाहिर अभी बहुत लोगों को भूखे लाले पड़े हुए हैं और हम जो है वो हमें IMF से मदद चाहिए, तो वो उस चीज को देखते हुए भी हम कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप कर सकते हैं। बाद में जब हालात ठीक हो जाए तो हम उसको दोबारा से उसको उसी डगर पे हम लोग आ जाए, उसको दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि ये हमारे पता नहीं क्यों ये कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या क्यों हमारे उस पे कर रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है। मेरे ख्याल से IMF वाले जो है ना उनको पाकिस्तान की जो है ना ज्यादा सोच है, और मतलब वो पाकिस्तान के लिए सही जो है ना वो रास्ते बनाते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो क्या पता ये किसी मुश्किल से निकल आए, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी बिल्कुल नाकाम हो चुकी हुई है। उनके अपने मसले मसाइल ही नहीं ठीक हो रहे। जैसे ये भाई अभी बात कर रहे थे कि पहले हमारे अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको स्टेबल होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारी एजुकेशन में हम बहुत जीरो है, बिल्कुल जीरो से भी अगर कोई नीचे है तो हम वो वहां पर है। IT हमारा है ही नहीं है। नहीं, ये सारी चीजें जो है ना, ये जैसे ये भी अभी कह रहे थे कि वो पेपर्स इस तरीके से चेक होते हैं, वो तो एक निजाम की पूरा निजाम खराब है ना। अभी इस टाइम बात हो रही है कि IMF को जो है वो ये करना चाहिए, मतलब उनकी शायद माननी चाहिए या नहीं, इस पे क्या कहना है? मेरे तो ख्याल से माननी चाहिए। जैसे वो पहले वाले भाई कह रहे थे कि माननी चाहिए। खाने को हमारे इधर कुछ है नहीं है, अगर हम अपना डिफेंस बजट ही कम कर दें और उनकी ये वाली बात मान ले तो क्या पता लोग थोड़े जो है वो उनको रिलीफ मिल जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि IMF वाले जो है वो पाकिस्तान के लिए सही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अगर हम इनको ये शराइत इनके लिए रखेंगे तो क्या पता ये सही हो जाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि वो करने को लिए कुछ है नहीं। शुरू में तो ये बातें हमें बहुत अजीब लगती हैं कि यार हम अपने न्यूक्लियर पावर जो है वो उनको दे देंगे या
डिफेंस अपना बजट कम कर देंगे, लेकिन अगर इसको मतलब आराम से ठंडे दिमाग से और दूर मतलब कहते हैं ना वो दूर तक की सोचना, वो अगर हम सोचे तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए ही फायदा है। अच्छा, मैं इस टाइम ये जिन क्रूशल हालात से पाकिस्तान इस टाइम गुजर रहा है, ठीक है, हम टोटली तौर पर डिपेंड कर रहे हैं IMF के ऊपर, ठीक है, और हम उसके जो मैं आपकी एक बात काट रही हूँ, मतलब जब से मेरी पैदाइश हुई मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी हालात कभी स्टेबल नहीं, अभी इन दिनों ज्यादा क्रूशल हुए हैं। जब से हम IMF के कर्जदार ही है हम, वो तो है, वो तो पूरी दुनिया है, जिसने भी कुछ करना होता है तो वो पाकिस्तान के हालात, वो IMF के तो सारे ही कर्जदार हैं, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, पाकिस्तान अभी ज्यादा हुआ है, लेकिन ये है कि अभी जो जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है ना, पहले जो है वो इतने नहीं थे, ऐसे ही बंदा क्यों कहे कि पहले इतने नहीं थे, अभी ज्यादा ही कुछ हुए हैं कुछ, और ये सारा सर कसूर क्या है हुक्मरानों का। अच्छा, मैं बात क्या करने वाली थी कि अभी जिस तरीके से हम IMF के मकरूज हुए हुए या हम IMF के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अभी जो है वो चीन और पाकिस्तान की कितनी दोस्ती, हमने बड़े गाने बना दिए, हमने बड़े सड़कें बना दी, चीन पाकिस्तान की दोस्ती की शाहराह CPEC जो है, हमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन अभी चाइना कहाँ है, वो उसकी तरफ से एक भी इतना सा भी मैसेज क्यों नहीं आया कि भाई मेरा भाई है ना, भाई मेरा परेशान है तो हम हेल्प करेंगे ना तुम लोगों की। वो उसने इतनी कर दी हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि इनका जो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाइना सिर्फ अपना फायदा सोचता है। मैं अभी कहने लगी थी, इसलिए मेरे नाम में सारे लाइक चाइना जो है वो सिर्फ अपना फायदा तो सोचता है। हमने काफी सारी वीडियोस इस पे की भी है। मैं ये कह रही हूँ कि हम फिर उन मुल्कों के पीछे क्यों भागते हैं? फिर किसके पीछे भागे? किसी के पीछे मत भागे, अपने आप को स्ट्रांग करें। वही ना, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी IT अपनी एजुकेशन ठीक करना पड़ेगी ना, उसी में है ही, हम कुछ है ही नहीं, बस एक जो है वो हमारा न्यूक्लियर पावर उसको लेके फिरते रहते हैं, खाने के हमारे पास कुछ है नहीं, बस हमारे पास एटम बम है, इसलिए सब हमें डर लगा हुआ है इंडिया की तरफ से, और हम क्यों अपना डिफेंस मजबूत कर रहे हैं कश्मीर के लिए, उनको कोई परवाह भी नहीं है। मैं कह रही हूँ इंडिया वालों को कोई परवाह भी नहीं होगी कि इनके पास एटम बम है, वो लोग स्पेस में जा चुके हैं, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, उनके पास क्या होता है इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें, मतलब एटम बम वगैरह हो तो मतलब हमने जो एयर इंडिया शो देखा था, उसमें देखा था कि कितने उनके जबरदस्त उनके प्यारे थे, तो उन्होंने हमारे एक एटम बम को लेकर वही कह रही हूँ ना, उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा, और हम जो है वो ये फिर नहीं, हमारे पास ये बात भी है कि एटमी बहुत होना चाहिए, नो डाउट ये डिफेंस में बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि अब सारा बजट ही उस पे लगा दो। यही जितना ये डिफेंस का बजट है ना, उतना हम अगर IT पे लगाएं या एजुकेशन पे लगाएं ना, तो हमारा मुल्क सिर्फ 10 साल ये करके देख ले, 10 साल, ये कहने की बात होती है, पता भी नहीं चलता 10 साल कैसे गुजर जाते हैं। सिर्फ ये 10 साल इन चीजों पे हम लोग लगाएं ना, इसका आधा बजट भी लगाएं, तो कहाँ के कहाँ हमारा हर नौजवान जो है वो खुद एटम बम बनाना शुरू हो जाए, जहाँ तक मुझे लगता है। या वो भाई की बात मुझे याद है, वो जो कह रहे थे कि अभी जैसे APS में धमाका हुआ था या सब कुछ हुआ था, जो भी हो रहा है, तो उसका सारा फायदा ये बजट का किसको जा रहा है? आर्मी वालों को जा रहा है, हुकूमत भी लेके बैठी हुई है, तो मतलब हर चीज तो हमारी आर्मी देख रही है, तो अगर हुकूमत भी मतलब यहाँ पे हुकूमत भी किसकी होनी चाहिए, वो भी हमारी आर्मी देख रही है, उसके बावजूद उसके अलावा तो उसकी होगी तो ये बंदा आएगा, ना होगी तो ये बंदा नहीं आ सकता, तो हर चीज पे हम डिपेंड जो वो अपनी आर्मी पे कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना डिफेंस बजट भी फिर बढ़ाना ही है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगी, पहले ये इस तरह की बातें जो है ना, ये इंडिया की तरफ से सुनने को मिलती थी, जैसे मेजर गौरव आर्या, काफी बार मैंने इनकी वीडियोस देखी, ये बोलते थे कि ये मतलब आर्मी जो है ना, ये आर्मी के पांव चाटते हैं हुकूमत, और इस किस्म की बातें हैं। अब हमने खुद भी देख ली है। तो मैं कहती थी यार नहीं, इस तरह नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मतलब कोई समझ बूझ आप कह लो आती गई है, जैसे जैसे वीडियोस हम लोगों ने वॉच की हैं, जैसे जैसे मुल्क के हालात को देखते हुए, मैं कहती हूँ वाकई हमसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को इंडियंस लोग जानते हैं। सही बात है, हम लोग इतना नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जितने भी इंडियन एनालिस्ट हैं और जितने भी ये आप कह लो कि ये टॉक शॉक करते हैं या मीडिया वाले हैं या जैसे मेजर सर टाइप के जितने भी लोग हैं, वो ज्यादा अच्छा एनालिसिस करते हैं, और वो ज्यादा जो वो पेशेंट गोई करते हैं ना, वाकई वही होता है। और यहाँ पे मैं मेजर गौरव सर का एक डिफेंसिव ऑफेंस का चैनल भी है, और वो वहां पर वीडियोस लेकर आते हैं, तकरीबन वीक में एक बार या 15 डेज में एक बार उनकी वीडियो आती है, पाकिस्तान से रिलेटेड ही होती है, उधर से रिलेटेड भी होती है इंडिया से भी, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड भी होती है, और जो वो पेशेंट गोई करते हैं ना, वही कुछ हो रहा है। एक बार मैंने उनकी वीडियो देखी, तब इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने ये कहा कि इसकी हुकूमत जो है, तब अभी कुछ मामला भी नहीं बिगड़े थे, कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने कहा कि 1 माह तक इसकी ये हार्डली चली है, नेक्स्ट आप 3 मंथ्स में देखोगे कि इसकी हुकूमत नहीं होगी। मैं कहती कैसे इतने लोग इसके दीवाने नौजवान जो हैं, इतने इनको वोटिंग के थ्रू इसको लेके आए, लेकिन वो लोग कहते थे कि ये वोटिंग के थ्रू नहीं आए,
ये जो है ये मतलब वैसे ही आए हैं कोई गपले शपले करके। और वही बात हुई, हार्डली 3 मंथ्स ही गुजरे थे और इमरान खान की हुकूमत चली गई। उसके पीछे भी आर्मी का हाथ था। जाहिर सी बात है, अब तो हमें समझ आ रही है ना। वही अभी बात जैसे हमें ऐसा ऐसा समझ बूझ आना शुरू हो गई है, तो अब हमें भी पता चल गया कि आर्मी जो है वो माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी है। हर जो बाकी हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो आर्मी के ही चाटती है। और आर्मी हमारी जितनी गवर्नमेंट तो हमारी इधर खराब हुई है, लेकिन आर्मी भी हमारी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लोग जो है वो इतनी बुराइयां करते हैं। पहले मैं मतलब एक बंदा जो है आपकी आर्मी होती है, आपकी फौज होती है, आपको उसके ऊपर फख्र होता है ना। छोटे बच्चा भी हो ना, वो भी कह रहा होता है बचपन से कि जी बड़ा होकर फौजी बनूंगा। अब तो इतनी नफरत हो गई है ना फौज से, कसम से क्योंकि इतने हालात इन लोगों ने खराब कर दिए हुए हैं बहुत ज्यादा, और इतना गंदा हो चुकी है हमारी आर्मी बहुत ज्यादा। किसी मुल्क के मुहाफिज होते हैं, लेकिन इतनी मतलब इन्होंने वो क्राइटेरिया से ही खुद को निकाल दिया, बहुत गंदा कर दिया है, बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है कि अब हर बंदा जो है वो पहले आर्मी की तारीफ करता था, नहीं फौज हमारा सरमाया है, तो हमने बड़े होके हमें अपनी फौज के ऊपर फख्र है, ये है वो है। अब आप जिससे भी बात कर लो ना बाहर, तो हर कोई जो है वो फौज के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद जो है वो इतना ज्यादा गंदा कर दिया जिसका कोई हद नहीं है। तो खैर ये था हमारा रिएक्शन। मैं तो यही कहूंगी कि डिफेंस बजट को कम करो, डिफेंस बजट कम करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जा कहाँ रहा है ना। मैं कोई पाकिस्तान का नया त्यारा नहीं देखा, कोई टैंक नहीं देखा, कुछ ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है कि इतने करोड़ों में जो है वो ये कहाँ जा रहा है। ये सिर्फ क्या सैलरीज में ही जा रहा है, अपनी सैलरीज, और वही बात कि अपना खाने पीने में ही जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, कुछ नजर भी तो आए ना। जैसे इंडिया के हर रोज आए दिन एयर इंडिया शो हो रहा होता है, और वो त्यारे जो है कभी किसी मुल्क के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ त्यारे बन रहे हैं, कभी उनके खुद के बन रहे हैं। तो हमारा कहाँ जा रहा है डिफेंस बजट, कहाँ जा रहा है? ये भी तो उनके नजर जेबों तो में जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट्स में जा रहा है, उनके बच्चों के खर्चों में जा रहा है, यहाँ ही जा रहा है, की शॉपिंग में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। और पाकिस्तान में और हमें कुछ कोई नया त्यारा नजर नहीं आ रहा, कोई नया इक्विपमेंट नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। सो ये था हमारा रिएक्शन। आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है इसके बारे में। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।